अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पहुंचे हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर तमिलिसाई, वजीर आला केसीआर व दीगर ने किया शानदार इस्तकबाल। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हैदराबाद के मुचिंतल में वाक़ जीवा आश्रम का किया दौरा। समाजी जहदकार रामानुजाचार्य की 120 किलो वजनी सोने की मूर्ति की नकाब कुशाई। रियासती वजीर केटीआर ने हैदराबाद में जेनपैक कंपनी के नए कैंपस का रखा संगे बुनियाद। कहा जल्द ही हैदराबाद में IT के शोबे में मुलाजिमतों के निशाने को किया जाएगा पूरा। श्रीहरिकोटे से छोड़े जाने वाले सैटेलाइट्स की उल्टी गिनती शुरू। इसरो के नए सदनशीन सोमनाथ की क़यादत में नए साल का होगा ये पहला मिशन। लगेज में छुपा कर लाया गया सोना हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। कस्टम के हुकाम ने एक मुसाफिर के कब्जे से 12.74 लाख मालियती सोना किया जब्त। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 9.2 डिग्री दर्ज। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्रा, यानम और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। वजीर खारजा एस जयशंकर फिलिपाइन के 3 रोजा दौरे के लिए हुए रवाना। फिलिपाइन बहरिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों की 3 बैटरियों के लिए करेंगे सौदा। और मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में अब तक वैक्सीन लेने वालों की तादाद 172.81 करोड़ से मुतजावज। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर खुसूसी तैयारी के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, वजीर आला के चंद्रशेखर राव, वजीर श्रीनिवास यादव, मेयर विजय लक्ष्मी और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। बादअज़ां सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हैदराबाद के नुहाई इलाके मुचिंतल में वाक़ जीवा आश्रम के लिए रवाना हो गए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हैदराबाद के नुहाई इलाके मुचिंतल में वाक़ जीवा आश्रम में 11वीं सदी के फलसफी व समाजी जहदकार रामानुजाचार्य की 120 किलो वजनी सोने की मूर्ति की नकाब कुशाई अंजाम दी। सदर जमहूरिया के साथ उनकी अहलिया सविता कोविंद भी मौजूद थी। सदर जमहूरिया फिजाइया के खुसूसी तैयारी के जरिए महाराष्ट्र से हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे सदर जमहूरिया आश्रम रवाना हुए, जहां उन्होंने 120 किलो के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। रामनाथ कोविंद नकाब कुशाई के बाद पूजा करने वाली पहली शख्सियत बन गए और उन्होंने आश्रम की मंदिर का दर्शन भी किया। उनके दौरे के सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। तकरीबन 7,000 मुलाजिमीन पुलिस को तैनात किया गया था। बाद मुकामात पर ट्रैफिक की पाबंदियां भी आयद की गई थी। वाज़ेह है कि 5 फरवरी को वज़ीर आज़म ने रामानुजाचार्य की 1000वीं यौम पैदाइश के मौके पर इस आश्रम में मुजस्समा मसावत की नकाब कुशाई अंजाम दी थी, जिन्होंने कौमियत, नस्ल, जिन्स, जात से बालातर होकर हर इंसान की मसावत के जज्बे और आवाम को ऊंचा उठाने के लिए बेतकान काम किया था। समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जी, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज श्रीनिवास यादव जी, इस पूरे कार्यक्रम और एक जिन्होंने इस देश में श्री रामानुजाचार्य की भव्य प्रतिमा के लोकार्पण, स्थापना करके जो देश में इतिहास रचा है, ऐसे श्री श्री जीयर स्वामी जी, मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर रामेश्वर राव जी, इस आयोजन से जुड़े मंचासीन अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित संत समाज,
देवी और सज्जनों, जय श्रीमन नारायण। श्रीमते नारायण नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। भारत के गौरवशाली इतिहास में भक्ति और समता के सबसे महान ध्वजवाहक भगवत रामानुजाचार्य की सहस्राब्दी समारोह के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर श्री रामानुज के श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई देता हूं। इस समारोह में भाग लेना तथा भगवत रामानुजाचार्य की स्वर्णिम प्रतिमा का अनावरण करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। विगत 5 फरवरी को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री रामानुजाचार्य की भव्य समता मूर्ति का लोकार्पण किया था। मेरी मान्यता है कि श्री रामानुज स्वामी जी की प्रतिमा से पवित्र इस क्षेत्र में 1035 कुंडों के श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ तथा श्री 108 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा से एक विशेष आध्यात्मिक वजीर आईटी व बर्दी नाज मोनाज के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के उपल में 1.9 मिलियन रुपए के सरफे से तामीर होने वाले जेनपैक कंपनी के नए कैंपस का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि जल्द ही हैदराबाद के मशरकी हिस्से में आईटी के शोबे में मुलाजिमतों के नशाने को पूरा किया जाएगा और आज की ये तकरीब एक अहम कारनामा है। इस कैंपस की तोसी तेलंगाना की ग्रिड पॉलिसी के हिस्से के तौर पर की जाएगी। नए कैंपस के जरिए तकरीबन 1 लाख मुलाजिमतों के मौके पैदा होंगे। रियासती हुकूमत ने अगस्त 2020 में ग्रोथ एंड ड्राइव्स पॉलिसी मुतारिफ की थी, जिसके जरिए आईटी की कंपनियों को हैदराबाद में अपने यूनिट्स के कयाम के लिए तरगीबात फराहम की जाएगी। Thank you, Satish, and thank you to the entire team of Genpact. I'm good, thanks. Gauronilu Pedalu. With the Muhurtam. Rashtra Karmika Shaka You Mantrivaryu accommodated us, really grateful. Mallareddy Garu. I would request you Gauronilu to please come on Sthanika the stage Shasana and Sabhyulu please. Subhash Reddy Garu. Gauronilu Shasana Mandali Sabhyulu Raju Garu. Thank you, Gauronilu, Vijay. thank you, Satish, Principal and thank Secretary you to the IT entire Industries team of Jayesh Ranjan Garu. Genpact. Gauronilu Rajkonda Commissioner of Police. Gauronilu Mahesh Bhagwat Garu. Gauronilu sent is towards expansion of the office space is an achievement in itself. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఐటీ అనేది కేవలం హైదరాబాద్కి అందులో హైదరాబాద్లో ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే పరిమితం కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో చాలా అగ్రెసివ్గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో వారి మార్గదర్శకత్వంలో చాలా అగ్రెసివ్గా ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా ప్రమోట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చాం. అందులో భాగంగా గ్రోత్ ఇన్ డిస్పర్షన్ అంటే గ్రిడ్ అనే పాలసీ తీసుకొచ్చి ఐటీని నగరంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా అంటే కేవలం పశ్చిమ హైదరాబాద్కి మాత్రమే కాకుండా ఉత్తర హైదరాబాద్, తూర్పు హైదరాబాద్, దక్షిణ హైదరాబాద్ కూడా ఇంకా దశ దిశలా నలుమూలలా విస్తరింపజేసే ప్రయత్నంలో ఒక సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా జెన్పాక్ట్ వారు ముందుకొచ్చి మేము మా క్యాంపస్ని కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటున్నాము. దానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్లు అదనంగా కట్టుకోబోతా ఉన్నాం అన్నప్పుడు వీ వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్ దమ్ హోల్ హార్టెడ్లీ. మా జయేష్ చంద్ గారు, నరసింహారెడ్డి గారు, అమర్ గారు అందరూ కూడా వారికి కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లను వెంటనే చేసి ఈ తూర్పు హైదరాబాద్లో ఉప్పల్ ఈ ప్రాంతంలో 1 లక్ష మంది ఐటీ ఉద్యోగులు ఇక్కడ ఉండే విధంగా అంటే ఈరోజు ఈ క్యాంపస్ పూర్తయిన తర్వాత తప్పకుండా ఆ నెంబర్కి దగ్గరగా వస్తాం. 1 lakh ఎంప్లాయీస్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ఇట్సెల్ఫ్. ఇది మాత్రమే కాకుండా మనకి ఈ ప్రాంతంలో కూడా అక్కడ పశ్చిమ హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టు సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అని చెప్పి అక్కడ పోలీస్ కానీ అక్కడ టీఎస్ఐఎస్సి కానీ చాలా క్లోజ్గా పనిచేస్తాయి. దాంతో పాటు అక్కడ ఐటీ ఇండస్ట్రీ కూడా అందులో అంతర్భాగంగా చాలా క్లోజ్గా పనిచేస్తారు. అదే పద్ధతిలో మహేష్ భగవత్ గారి నేతృత్వంలో ఇక్కడ రాచకొండ ప్రాంతంలో కూడా ఇక్కడ కూడా ఒక సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఉండే మొత్తం ఐటీ
యాజమాన్యాలను కూడా అందులో భాగస్వాములను చేసి మనం ఇక్కడ కూడా ఉండే ఉద్యోగులకు जमीन के मुशाहिदाती सैटेलाइट EOS-04 और दीगर 2 छोटे सैटेलाइट्स को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटे से छोड़े जाने के सिलसिले में 25 घंटे और 30 मिनट की उल्टी गिनती का आगाज हो गया है। ये सैटेलाइट्स कल सुबह छोड़े जाएंगे। इसरो ने कहा कि इन सैटेलाइट्स को छोड़े जाने के लिए मजाज बोर्ड की जानिब से मंजूरी के बाद ही इसकी उल्टी गिनती का आगाज किया गया। उल्टी गिनती का अमल तकरीबन 25 घंटे और 30 मिनट तक जारी रहेगा। नए साल में पहले और इसरो के नए सदनशीन एस सोमनाथ की क़यादत में इस पहले मिशन में 44.4 मीटर ऊंची 4 मरहलों वाली खलाई गाड़ी 1710 किलोग्राम EOS-04 और 2 सैटेलाइट्स को सुबह 5:59 पर पहले लॉन्च पैड के जरिए छोड़ा जाएगा। इसको छोड़े जाने के बाद EOS-04 खलाई गाड़ी से अलहदा हो जाएंगे। तकरीबन 100 सेकंड्स बाद 2 माविन मुसाफिर सैटेलाइट्स अलहदा हो जाएंगे और मदार में दाखिल होंगे। जराये ने कहा कि 2 छोटे सैटेलाइट्स में एक तलबा का भी सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा की जानिब से लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्पेस फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्डर के इश्तराक से तैयार किया गया है, जबकि दूसरा सैटेलाइट इसरो का टेक्नोलॉजी के मुजाहरे वाला सैटेलाइट होगा, जो हिंद भूटान मुश्तरका सैटेलाइट का पेश खेमा होगा। EOS-04 की जिंदगी 10 साल की होगी। ये राडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा, जिसके जरिए आला मियारी तस्वीर तमाम मौसमी हालात के लिए हासिल होगी। रुकने असेंबली हसनाबाद वी सतीश कुमार ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शादी ब्याह की तकारीब की अंजामदही के बाद दिए जाने वाली शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के जरिए गरीब और मुतवस्सित दर्जे के लाखों खानदानों को माली मदद फराहम की जा रही है, जिसके नतीजे में शादी के अखराजात के लिए लिए गए कर्जात की अदायगी में अबूरी राहत हासिल हो रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव मुतादिद माली मसाइल और कोरोना के संगीन बहरान के बावजूद भी रियासती अवाम को मज़कूरा स्कीमात के जरिए माली फवायद पहुंचाने के ख्वाह हैं। रुकने असेंबली सतीश कुमार हल्का असेंबली हसनाबाद में शामिल 7 मंडलों के 288 दरख्वास्त गुजारों में 2 करोड़ 88 लाख रुपए की शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम करने की तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासती अवाम को पैदाइश से लेकर तालीम के साथ साथ रोजगार की फराहमी व शादी ब्याह के जरिए घर बसाने के लिए मुतादिद इक़दामात करते हुए नई रियासत तेलंगाना को मिसाली तौर पर सफ़े अव्वल में खड़ा किया है और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के सम्राट से हर खानदान को मुस्तफीद करने के लिए केसीआर हुकूमत कमर बस्ता हो गई है। इस मौके पर रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर जया चंद्रा रेड्डी, सदर जिला परिषद हनमकुंडा डॉक्टर एम सुधीर कुमार के अलावा 7 मंडलों के जिला परिषद अरकान, सुदूर मंडल परिषद के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन ने शिरकत की। रुकने असेंबली मधोल जी विट्ठल रेड्डी ने कहा है कि वो देहात में ज़राई सड़कों की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इतवार को रुकने असेंबली जी विट्ठल रेड्डी ने हल्का असेंबली मधोल में वाक़ हंगर का ज़राई सड़क के लिए 2 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों के लिए भूमि पूजा की। इस तरह से रुकने असेंबली ने कोली गली में उपाधि हामी स्कीम के तहत 5 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड की तामीर के लिए भी भूमि पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो मधोल में ज़राई सड़कों को मरहलेवार तैयार करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि माजी में कुछ किसानों को फंड्स मख्तस किए गए थे। उन्होंने कहा कि बकिया सड़कों के लिए भी जल्द फंड्स मिल जाएंगे। तोशल अस्पताल की नई इमारत के टेंडर्स जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर मुदीराज एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम रुकने असेंबली जी विट्ठल रेड्डी को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। సుమారు 45-50 సంవత్సరాలు అవుతున్నది। మరి సామాన్యంగా మరి అవును మరి మండలకు మన ఒక ముదోల్ మండలి కాకుండా చానూరు నుంచి కూడా మరి లొకేషన్ నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తారు। దానికి అభివృద్ధి పరిచే చాలా అవసరం ఉందని చెప్పి భావించి మరి మనం 2 సంవత్సరాలు దాన్ని ఇవ్వబడ్డాం। మరి మొన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి జీవో ఇవ్వడం జరిగింది। మరి ఫైనాన్స్ జీవో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తం 9 కోట్ల రూపాయలతో। మరి బిల్డింగ్ కు 8 కోట్లు, మరి ఇతర అక్కడ పరికరాలకు కానీ ఇంకా వేరే వ్యవస్థ కొరకు 1,32,00,000 टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार की जानिब से शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर अदाकारा सत्विका ने पौधा लगाया। इस प्रोग्राम पर काफी बेहतर रद्द-ए-अमल मिल रहा है। अदाकारा ने हैदराबाद की
प्रशासन नगर में वाक़ई एक पार्क में पौधा लगाया और उन्हें पौधा लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। साथ ही माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरसब्जी व शादाबी की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने रुकने पार्लियामेंट से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने तमाम से अपील की है कि वो पौधे लगाएं। लगेज में छुपा कर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के हुकाम ने एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। इस 248.40 ग्राम सोने की मालियत 12.74 लाख रुपए है, जो चूड़ियों की शक्ल में लगेज में छुपा कर लाया गया था। ये सोना जिद्दा से हैदराबाद पहुंचे मुसाफिर के लगेज में पाया गया। इस मुसाफिर के पास इस सोने को जब्त करते हुए इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और उससे पूछगछ की जा रही है। पुलिस स्टेशन बोलारम के हुदूद में एक अस्पताल में बरसर खिदमत सिक्योरिटी गार्ड पर कातिलाना हमला करने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बोलारम के कंटोनमेंट में वाक़ एक अस्पताल में बरसर खिदमत नवीन नामी सिक्योरिटी गार्ड पर रामलू नामी एक नौजवान ने मुबैना तौर पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो बरसर मौका हलाक हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए उसे गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बेटे की शादी के चंद घंटे पहले बाप की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जगतियाल शहर में इतवार को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल के रविंद्रनाथ टैगोर नगर में बी अंजिलू नामी रिटायर्ड आरटीसी ड्राइवर ने अपने अरकान खानदान के साथ रहते हुए उनके बेटे की शादी इतवार को 11 बजे दिन होने वाली थी। शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, मंडप सज गया था। दोस्त अहबाब रिश्तेदार जमा हो गए थे कि अचानक सुबह की अव्वलीन सातों में अंजिलू की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दूल्हे के बाप की मौत के साथ ही शादी के घर में सफे मातम बिछ गई। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में आखिरी तरीन दर्जे हरारत 9.2 डिग्री सेल्सियस कल शब दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने यह बात बताई। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि इसी दौरान हैदराबाद में आखिरी तरीन दर्जे हरारत 14.1 डिग्री और सायली एपी के जंगा महेश्वरापुरम में 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।